हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि कल आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कल की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहेगी इंडिया साइज और लोकेशंस पर। उम्मीद है कि आपने कल का जो अपना टॉपिक आपको दिया गया था आपने उसको तैयार कर लिया होगा। तो आज के सेशन में हम उसके 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको हर एक क्वेश्चंस दिखाई देगा स्क्रीन पर, तो आपको हर एक क्वेश्चंस वीडियो को पॉज करके ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा। मेनली क्योंकि आपने अगर उस इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर को कंप्लीट किया होगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएंगे जितने भी स्लाइड में लगा रखे हैं। तो जैसे ही 50 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये आंसर करेंगे कि आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। तो आप सभी को सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। उससे हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे थी और हमें कितना बेटर करने की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं, व्हाट इज़ द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है। जल्दी से ऑप्शंस देखें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि इसका क्या आंसर आएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो क्या ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन अपना जो है करेक्ट है। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि इंडिया लाई करता है एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर, आप सभी को पता है, और बिटवीन दीज लेटीट्यूड कौन सी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आपको पता है भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। यू नो कि नदर्न हेमिस्फीयर में, मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि जो अपना इंडिया है ना वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ से इक्वेटर जा रही है, तो यहाँ पे अपना क्या है, इंडिया। तो अगर इस ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर इस वाले एक्सटेंट से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब तक हमने पढ़ा था कि लेटिट्यूडनल, अब बताइए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का। ठीक है, भारत का देशांतीय विस्तार कितना है, जल्दी से आंसर करें। तो क्या आंसर आएगा इसका, लेटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो है अपना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वमर। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है अपना सही रहेगा। अब हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या है, वही सेम चीज़ लिखी हुई है जो आपके क्वेश्चंस में है कि इतने अपने लॉन्गिट्यूडनल में लाई करता है इंडिया। ठीक है, वो आंसर हमने बता ही दिया है। द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, भारत का कुल भूमि क्षेत्रफल लगभग है, कितना है जल्दी से बताएं। 2.8 मिलियन या फिर 3.28 मिलियन या फिर 3.8 या फिर 4.28। हर एक क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये हर एक क्वेश्चन अपनी स्लाइड से है जो आपको पढ़ाया गया है। तो क्या आंसर आएगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो बी ऑप्शन क्या रहने वाला अपना, बिल्कुल सही। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन रह गया। ठीक है, इंडिया लैंड एरिया है जो अपना कुल क्षेत्रफल जो है भूमि का वो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और जो भारत है अपना देश में वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पूरी कंट्री जो है 7th लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया। वर्ल्ड में कितना लाई करता है अपना भारत का कुल क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब तक हमने देखा था कि कितना कंट्री में कौन सा स्थान है, लेकिन अब हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कितना परसेंट है। 1.8, 2.4, 3.6 या 4.2, जल्दी आंसर करें। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 2.4% जो एरिया है अपना विश्व में कुल क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री कितनी है अपनी,
भारत की क्षेत्र जो स्थलीय सीमा है कुल लंबाई कितनी है, जल्दी से बताएं। तो क्या आंसर आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 15,200 किलोमीटर क्या है अपनी टोटल स्थलीय सीमा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि जो भारत की कुल भूमि सीमा है वो लगभग है 15,200 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, आइलैंड को इंक्लूड करके जो हमारी कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा है, आइलैंड के साथ साथ मिलकर वो कितनी है, द्वीप को मिलाकर, जल्दी से बताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर होएगा सी जो करेक्ट होएगा, 75,000। जो अपना सी ऑप्शन है वो रहेगा सही, 7516.16 किलोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। सेम यही इंक्लूड मेनलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कोस्ट मिलाकर क्या रहने वाली है, अपनी सीमा रहने वाली है। ठीक है, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पामन, रामेश्वर। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पवन या रामेश्वरम, जल्दी से बताएं। तो क्या आंसर आएगा इसका, बी ऑप्शन जो है अपना वो बिल्कुल सही है, ए आएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी मुख्य भूमि भारत के दक्षिणी सिरे को चिन्हित करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, निकोबार पॉइंट, ठीक है, और लक्षद्वीप। भारत की संपूर्ण भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो क्या आंसर आएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन आएगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार पॉइंट पर क्या है, स्थित है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, द इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन विच ईयर, 1995, 2004, 2008 या फिर 2010। इंदिरा पॉइंट किस वर्ष समुद्र में डूब गया, क्या आंसर आएगा इसका, 2004। बी ऑप्शन जो अपना है वो सही रहने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था क्या, अपना इंदिरा पॉइंट। ठीक है, विच लाइन डिवाइड इनटू इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, वो कौन सी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा या फिर आर्टिक सर्कल, जल्दी से बताएं। तो वो लाइन है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। सेम एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही कह रहा है कि 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हाउ मैनी स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, कितने राज्यों से कर्क रेखा है जो अपनी होकर गुजरती है, तो कितने राज्य हैं, वो राज्य हैं 8, यानी सी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट या 75 डिग्री ईस्ट या फिर 84 डिग्री ईस्ट, जल्दी से बताएं। भारत की मानक मध्य रेखा है कितनी है, जल्दी बताएं कितनी है, 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, तो ये ऑप्शन अपना सही रहने वाला है। भारतीय मानक समय है जो ICT जो लाइन है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर आधारित है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कॉज अ टाइम गैप, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों के बीच का अंतर समय अंतराल का कारण बनता है, जल्दी बताएं। हर एक क्वेश्चन आपकी स्लाइड से है स्टूडेंट, अगर आपने क्लास को देखा होगा
तो आप बोलेंगे कि हाँ, हर एक क्वेश्चन वहाँ से हमें करवाया गया, हर एक वो टॉपिक हमें करवाया गया जहाँ से ये क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर होएगा? 2 घंटे। ठीक है, बी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर अंतर 1 घंटे के बराबर होता है और 30 डिग्री 2 घंटे पर। ठीक है, इसलिए अपना क्या आएगा? टाइम गैप जो है 2 घंटे का। द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच के समय का अंतर है। बताएं कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। तो क्या ऑप्शन होगा? बी अपना सही आंसर होगा, क्योंकि सनराइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन इन गुजरात। सबसे पहले क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है जो सूरज की किरणें होती हैं, और उसके बाद 2 घंटे लग जाते हैं हमने गुजरात तक आने में। विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? भारत का मानक मध्य रेखा कौन सा देशांतर माना जाता है? कौन सा माना जाता है? बी ऑप्शन 82.82 डिग्री पूर्व में। तो जो अपनी लाइन्स है वो कहाँ से क्रॉस होती है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आईसीटी लाइन अपनी क्या होती है? क्रॉस होती है। इंडिया लाइज एंटरली इन विच हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न। भारत पुण्यात किस गोलार्ध में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वहीं आपको मैंने आंसर दिया था। क्या आंसर आएगा इसका? ये स्लाइड भी जो स्टूडेंट अच्छे से देख रहा है, मैंने फर्स्ट में ही इसका आंसर दे दिया था, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना उत्तरी और पूर्वी में गोलार्ध में क्या करता है? अपना इंडिया लाई करता है। ठीक है, ऑल ऑफ द इंडिया लेटीट्यूड आर नॉर्थ एंड ऑल लेटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर, लेटीट्यूड्स हैं जो अपनी नॉर्थ में हैं और जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो अपनी ईस्ट पे हैं। ठीक है, इंडियन नेबरिंग कंट्रीज टू द नॉर्थ वेस्ट आर चाइना एंड नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में पूछा है कि उत्तर पश्चिम में कौन से पड़ोसी देश हैं? कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बी ऑप्शन जो है अपना सही रहने वाला है। दीज लाई नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। विच कंट्री लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया? नॉर्थ में कौन सी कंट्री लाई करती है? भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित? क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान ये भारत के उत्तर पड़ोसी है। विच कंट्री शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया? कौन सी कंट्री हैं, देश हैं भारत के साथ सतलीय सीमा साझा करते हैं? जल्दी। तो कितनी कंट्री है? 7। सी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं। विच कंट्री आर इंडिया सदर्न नेबर अक्रॉस दी सी? समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान, या इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका, मालदीव दोनों भारत के दक्षिणी समुद्री पड़ोसी हैं। 21 क्वेश्चन है अपना। इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4100 कुछ 4000 से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, बांग्लादेश के भारत बांग्लादेश सीमा सबसे लंबे 4096 किलोमीटर। ठीक है, विच कंट्री शेयर द शॉर्टेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया? भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल। सबसे जो छोटी स्थलीय सीमा है किस देश की? सबसे जो लंबी सीमा है मैंने आपको बताया है, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है, वो है बांग्लादेश की। ठीक है, और जो छोटी सीमा है वो किसकी है?
अफगानिस्तान की। बी ऑप्शन जो है अपना सही है। तो क्या आएगा, इंडिया जो अफगानिस्तान है सीमा किसके साथ सबसे छोटी है। द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया इज अबाउट, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग कितना है, 30 डिग्री एंड 29 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी डी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। अक्षांशीय विस्तार लगभग 29 डिग्री है और जो देशांतीय विस्तार है वो अपना 30 डिग्री, यानी लेटीट्यूड जो है अपनी लेटीट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन्स 29 डिग्री और लॉन्गिट्यूडनल यानी अपनी 30 डिग्री। ठीक है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड लाई क्लोज टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बताइए जल्दी से, चार ऑप्शन देखिए और जल्दी से आंसर करें। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु निकट स्थित है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। जल्दी देखते जाएं आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह कन्याकुमारी की अनुमानित अक्षांश है। द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लाई क्लोज टू, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु निकट स्थित है। किसके स्थित है, 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर में। तो ये ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। उत्तरी जो सीमा है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है, जो भारत का पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। क्या आंसर आएगा, जो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु भारत का सबसे पूर्वी गांव है। ठीक है। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है, हमने ईस्टर्न भी देख लिया। ठीक है, तो कौन सा है, सॉरी गुजरात। क्या आएगा इसका आंसर, गुजरात। ए ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। ठीक है, गुजरात जो है अपना पश्चिमी बिंदु है। और हमने ईस्टर्न भी देख लिया जो अपना, ठीक है, पश्चिमी पूर्वी देख लिया, वो अपना क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए पश्चिमी सिरा गुजरात के कच्छ में गुहार मोती के पास है। ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th, 6th, 7th, 8th। भारत का विश्व में सब कौन सा स्थान है, हमें पता है 7th इज द लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, ये हमने अपना ऊपर भी किया था। तो कौन सा स्थान है अपना 7th। ठीक है, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। द नेबरिंग आइलैंड कंट्री साउथ ऑफ इंडिया सेपरेटेड बाय द पाक स्टेट इज, भारत के दक्षिण में पाक जो जलमंडल है अपना, ठीक है, द्वारा अलग किया गया पड़ोसी देश कौन सा है, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया। कौन सा आएगा, श्रीलंका जो है अपना क्या है, पड़ोसी देश है जो द्वीप से क्या किया गया है, अलग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका भारत के पाक जलमंडल और मन्नार की खाड़ी से क्या किया गया है, अलग होता है। द मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू दी, मालदीव द्वीप समूह स्थित हैं भारत के दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पश्चिम में, श्रीलंका के दक्षिण में या लक्षद्वीप के उत्तर में। कहाँ पर स्थित है, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। विच ओशन सराउंड इंडिया ऑन दी साउथ, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्टिक। बताइए दक्षिण में भारत का कौन सा महासागर घेरे हुए है। आंसर देख के ही आपको पता लग जाएगा। इंडिया का पूछ रहे तो क्या आएगा, हिंद महासागर अपना, इंडियन ओशन। ठीक है, बी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। भारत का प्रायद्वीप आकार हिंद महासागर में फैला हुआ है। द इंडियन ओशियन गोट इट्स नेम बिकॉज इंडिया इज सेंट्रल लोकेटेड इन इट, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री, इट्स बॉर्डर इंडिया एंड 3 साइड्स ऑल ऑफ द अबव। हिंद महासागर को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि, बताइए, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो बता रखे वो सभी सही हैं। तो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया सेंट्रल लोकेशन इज एडवांटेजियस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, आइसोलेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर। भारत का केंद्रीय स्थान किसके लिए लाभदायक है,
व्यापार या वाणिज्य के लिए, अलगाव के लिए, केवल पर्यटन के लिए या फिर कृषि के लिए? बताइए जल्दी से, किसके लिए है? हमारा जो है इंडिया, वो किस लिए लाभदायक है? वो है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, यानी व्यापार और वाणिज्य के लिए। जो अपना ये ऑप्शन है वो सही रहेगा। भारत का केंद्रीय स्थान पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक आसान पहुंच प्रदान करता है। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर? अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन। दक्कन प्रायद्वीप किस जल निकाय में फैला हुआ है? किस में फैला हुआ है? बी ऑप्शन, इंडियन ओशन में, यानी हिंद महासागर में। त्रिकोणीय दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। इंडिया पोजीशन मेक इट्स नेचुरल लिंक बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। भारत की स्थिति इसे निम्नलिखित के बीच एक स्वाभाविक कड़ी बनाती है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्व और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। इसने पूछा कि भारत की जो स्थिति है ना, वो कौन सी, इन जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से किसके बीच स्वाभाविक जो है अपनी नेचुरल लिंक बनाती है, वो पूछा गया आपसे। जैसे कि हमने किया, जो अपने इंडिया की पोजीशन है, यानी अपने को नेचुरली किससे जोड़ता है। ठीक है, भारत की स्थिति अभी मतलब कि जो जितने भी ऑप्शन दिए वो किस कड़ी, कौन सी कड़ी बनाती है, ये क्वेश्चन था अपना 35। तो इसका आंसर आएगा ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, यानी पूर्व और पश्चिम एशिया। ये क्या करते हैं? इकोनॉमिकली और कल्चरली क्या करते हैं? आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड इंडिया ओनली, इंडिया पाकिस्तान, यानी भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो शामिल है। तो क्या आंसर आएगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में ये 5 राष्ट्र शामिल है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। जो है आपको एक्सप्लेनेशन लगा रखा ना, ये आप अच्छे से देख लिया करो, इससे भी बहुत सारी चीजें आपके साथ साथ कवर हो जाएंगी। और क्वेश्चंस को लिंक करते हुए चलो। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जैसे हमने ऊपर कर लिए, वो नीचे स्लाइड्स में आ गए। इंडिया मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन विच लेटीट्यूड? भारत की मुख्य भूमि किन अक्षांशों के बीच फैली हुई है? किन के बीच फैली हुई है? बी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। ठीक है, यह भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार को क्या करता है? प्रभावित करता है। 38 क्वेश्चन कहता है विच ओशियन रूट कनेक्ट इंडिया विद यूरोप विया द स्वेज कैनाल? ईस्टर्न रूट, नदर्न रूट, वेस्टर्न। बताइए कौन सा समुद्री मार्ग स्वेज नहर के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ता है? कौन सा मार्ग? जल्दी बताएं। तो क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो पश्चिमी मार्ग है उससे हमें क्या करता है? स्वेज कैनाल को यूरोप से जोड़ता है। स्वेज कैनाल रूट कनेक्ट इंडिया यूरोप थ्रू द वेस्ट, पश्चिम के माध्यम से जोड़ता। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है जो इंडिया का, वो कितना है? ईस्ट और वेस्ट, यानी ये अपना इंडिया है। भारत का पूर्व पश्चिम, ये अपना नॉर्थ साउथ हो गया। ये वाला कितना है? ये हर क्वेश्चन भी करवाया हुआ है मैंने आपको। तो कितना है? 2933 किलोमीटर। सी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। यह इसके सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बीच की अनुमानित दूरी है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक। ठीक है। 41 क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली? भारत की राजधानी लगभग कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं। तो ए ऑप्शन आएगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि नई दिल्ली 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट है। विच सी लाई टू द वेस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? पश्चिम में पूछ रहा है, वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी। जल्दी बताइए कौन सा है? अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर भारत के पश्चिमी तट की सीमा पर बनता है और ईस्ट में बनता है बे ऑफ बंगाल। विच वाटर बॉडी लाई टू द ईस्ट ऑफ इंडिया? अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल।
अभी हमने किया था यही क्वेश्चन। भारत के पूर्व में कौन सा जल निकाय है? अपना बंगाल की खाड़ी, ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिंग थ्रू विच स्टेट? जो अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन से देश से पास होती है? अभी आपको बताया था, ऊपर क्वेश्चन भी आया, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। इट पासिस नियर मिर्जापुर, ठीक है। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी डज इंडिया हैव एज पर 2024? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है अपने 2024 के अनुसार? कितने हैं? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 8। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। द नेबरिंग कंट्री टू द ईस्ट ऑफ इंडिया शेयरिंग बोथ लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्री इज? भारत के पूर्व में स्थलीय और समुद्री सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन, म्यांमार। भारत के पूर्व और स्थलीय समुद्री सीमा को साझा करने वाला पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार शेयर बोथ लैंड एंड सी बाउंड्री। म्यांमार भूमि और समुद्री दोनों सीमाओं को क्या करता है? साझा करता है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मेनलैंड? भारत के किस क्षेत्र को मुख्य भूमि कहा जाता है? द्वीपों को जोड़कर क्षेत्र, केवल उत्तरी राज्य या प्रायद्वीप पठार, भारत, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। क्या आएगा? ए ऑप्शन, द्वीपों को छोड़कर क्षेत्र, द एरिया एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स। मुख्य भूमि भारत द्वीपों को जोड़कर महाद्वीप भाग को क्या करती है? संदर्भित करती है। इंडिया सेंट्रल लोकेशन हेल्प्स इन प्रमोटिंग ट्रेड? जो अपना भारत का केंद्रीय स्थान है वो निम्नलिखित में सहायक है? व्यापार को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संपर्क विकसित करना, या व्यावसायिक नौवहन मार्गों का प्रबंध करना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या आएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। अपने सभी होंगे, वो अपने व्यापार को भी बढ़ावा देगा और डेवलप करेगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करेगा, ग्लोबल नेविगेशन रूट्स को, ठीक है, आदान प्रदान और संपर्क में सहायक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू विच यूनियन टेरिटरी? जो अपनी कर्क रेखा किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, या फिर कोई भी नहीं, या फिर पुडुचेरी। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा? कोई भी नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अपने किसी भी यूनियन टेरिटरी से होकर नहीं गुजरती, वो सिर्फ राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से। द सेंट्रल पोजीशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज? हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की केंद्रीय स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पूर्व और पश्चिम एशिया को जोड़ता है, और यह यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच प्रदान करता है, या फिर सभी दिशाओं के लिए समुद्री मार्ग प्रदान करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर आएगा इसका? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यह पूर्व और पश्चिम एशिया को भी जोड़ता है, और यूरोप और अफ्रीका तक पहुंच प्रदान करता है, और सभी दिशाओं के लिए समुद्री मार्ग भी क्या करता है? प्रदान करता है। एक्सप्लेनेशन ये है इसका कि भारत की स्थिति इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक रणनीतिक कड़ी बनाती है। तो ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चंस। होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, और जल्दी से सभी स्टूडेंट जैसे ही इस क्लास को देख लेते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये आंसर करना कि आपने 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए सेशन में।